Students, today I will discuss some conceptual questions based on bar magnet. What happens if a bar magnet is cut into two pieces, transverse to its length, second along its length? ट्रांसवर्स होता है बेटा परपेंडिकुलर। जैसे ये आपका मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कितनी है, एन टू एस डिस्टेंस, ठीक है। और जो एक्चुअल लेंथ है इसकी, जो हम कह सकते हैं इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, एक्चुअल लेंथ हो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो को ही हम एक्चुअल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक लेंथ होती है यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की जो लेंथ होती है वो 6/7 ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बार मैग्नेट का, क्या होता है, एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफर टू इट्स लेंथ, अगर इसे बार मैग्नेट को ट्रांसवर्स काटते हम लेंथ के ट्रांसवर्स का मतलब है लेंथ के परपेंडिकुलर। लेंथ ये है जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से काटते हैं, दो मैग्नेट मिलेंगे हमारे पास, एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। अब जहां से हमने काटा वहां पे नए पोल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, इंड्यूस हो जाएंगे। यानी कि ये साउथ पोल हो तो इसमें नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, इसकी भी हाफ हो जाएगी। तो मैग्नेटिक लेंथ जब हाफ हो जाएगी लेकिन पोल स्ट्रेंथ हाफ नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ हाफ होते ही मैग्नेट डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा आपका। क्लियर है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। अलोंग इट्स लेंथ, अगर लेंथ के अलोंग काटते हैं, हम ऐसे काटते हैं इसको पैरेलल टू द लेंथ, तो इसके दो पार्ट मिलेंगे हमने। कितने पार्ट मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे। जैसे हम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, एक पार्ट ये है जैसे इसका और एक पार्ट ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल था पहले के लिए। अब दो मैग्नेट बन चुके हैं, एक ऊपर वाला और नीचे वाला। मैग्नेटिक लेंथ तो बराबर आपके 12 ही है, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ यहाँ थी ना जो, ठीक है, ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी, m/2, और नीचे वाले कितनी हो जाएगी, ये भी m/2, यानी कि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक लेंथ बराबर है, पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी, तो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा दोनों केस में, चाहे इसको ट्रांसवर्स काटे चाहे इसको अलोंग इट्स लेंथ काटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट ए बी इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज केप्ट ओवर द अदर। एक मैग्नेट है ए बी, आपको दिखा गया एक मैग्नेट, इसको दो पार्ट्स में काटा गया है, ठीक है। और एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखा गया है कि जो पोल C2 बनता है हमारे पास, C2 यानी कि सेकंड मैग्नेट का जो पोल बनता है C2 वो C1 के ऊपर आ जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट, जो ओरिजिनल मैग्नेट था ना हमारे पास पूरा पूरा मैग्नेट, इसका जो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट वो कैपिटल M था। व्हाट वुड बी दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, और इस कॉम्बिनेशन से ओवरलैपिंग से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या आपका साउथ पोल है तो C2 क्या होगा, नॉर्थ बन जाएगा ना आपका, देखो बेटा बन गया ना नॉर्थ। और यहाँ ए क्या है, नॉर्थ है, तो यहाँ पे C1 साउथ हो जाएगा, देखो C1 साउथ है। इसने क्या रखा, C2 C1 के ऊपर होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, C1 C2, ये साउथ नॉर्थ है। अब देखो जहाँ पे ऊपर वाले में साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और सेकंड वाले में नीचे वाले में साउथ टू नॉर्थ अपोजिट, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपस में पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो बनाएगा आपका, ठीक है। अब आता गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, हम ये भी कह सकते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या है, दिस लॉ वाज गिवन बाय गॉस, अकॉर्डिंग टू इट सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी कि किसी क्लोज सरफेस के ओवर अगर हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो जीरो होता है। इसको लिखते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई बी से, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और फाई मीन्स फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस इज ऑलवेज जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। यह अगर कोई क्लोज सरफेस है, जितनी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स इंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, ठीक है। और उतनी बाहर निकलेंगी
जितने की अंदर इंटर करती हैं। तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे इनक्लोजिंग द क्लोज सरफेस, वो जीरो होगा ना, क्योंकि जितनी आई उतनी बाहर निकल गई, तो नेट कितना होगा इसके क्लोज होगा, जो इनक्लोज करेगी जो सरफेस है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अब हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ एक बिहेव्स करती है एज ए ह्यूज मैग्नेट, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सबसे पहले ये सुझाव किसने दिया था, सर विलियम गिलबर्ट ने, ठीक है। और उसने ये जो कहा कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके जो एविडेंसेस थे, उसने किन एविडेंसेस से पता लगा कि ये जो अर्थ है कि ह्यूज मैग्नेट है। अब देखिए, पहली बात हम क्या करते हैं, एक फ्रीली मैग्नेट है हमारे पास, कोई कंपास लगा लो आप या बार मैग्नेट, इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं ना, और थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं उसकी डायरेक्शन से, तो वापस वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी वो, ठीक है, रेस्ट में आ जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। दूसरा क्या है, जब किसी सॉफ्ट आयरन पीस को हम ब्रीड करते हैं इनसाइड द अर्थ, ठीक है, और कुछ दिन बाद हम उसको निकालते हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वर ट्रेस्ड, जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ट्रेस आउट करते हैं तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वे पॉइंट होते हैं स्पेस के अंदर जहां मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो किसके कारण होता है, एक तो अपना जो बार मैग्नेट है, ठीक है, सस्पेंड किया है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और एक आपका अर्थ का मैग्नेटिज्म है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो किसी न किसी पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के अपोजिट होंगे और उसको कैंसिल आउट करेंगे, और दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। द न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट इन स्पेस एट विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एंड द अर्थ मैग्नेटिज्म becomes जीरो, दैट इज नोन एज नल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट्स। क्लियर है। तो इन अजम्पशन से देखो बेटा, जब कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करने के बाद वो किसी ने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर डिस्टर्ब करोगे फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यों आता है, वो कोई ना कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो रियल में नहीं है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिज्म का क्या कारण है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वह सॉफ्ट आयरन, जब सॉफ्ट आयरन पीस को हम ब्रेड कर जाते हैं इनसाइड द अर्थ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो क्यों कर लेता है, कोई ना कोई कारण तो है जो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट कर देता है। वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक जो डाइपोल्स हैं उनको एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट करा देता है, जिसके कारण तो उसके वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। क्लियर बेटा, आपको न्यूट्रल पॉइंट आपको पता लग गया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा जिन पॉइंट पे, वह उन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी अर्थ है, अर्थ सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, लगभग अप्रोच करता है 10⁻⁻5 टेस्ला, और 10⁻⁻5 टेस्ला, हम अगर इसको लिखना चाहें 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का मतलब 0.1, और 10⁻⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं, गॉस लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज करेंगे बेटा, आप याद रखना। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू हाइट नियरली 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सटेंड कहां तक एक्सटेंड है, 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस के 5 टाइम्स डिस्टेंस तक वो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। अब आता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं या जियो मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ओब्लिक जियो मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, या जियो मैग्नेटिज्म, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म।
ठीक है, जो अर्थ के मैग्नेटिज्म की स्टडी कराती है, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स से अर्थ के मैग्नेटिज्म की स्टडी कराती है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और जियो मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कॉज ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट, अर्थ मैग्नेटिज्म में बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। किसके कारण बेटे? ये रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, अर्थ के कारण। दिस इज बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो हर एक सब्सटेंस हो किससे बना है? चार्ज पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। जब वो चार्ज पार्टिकल, जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल का जो रोटेशन है वो किसके इक्विवेलेंट है? सर्कुलेटिंग करंट के, और सर्कुलेटिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई अर्थ प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट में क्या है? जो अर्थ के चारों तरफ उसका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी हैं, और उसकी जो आउटर लेयर है वो क्या है? आयनोस्फीयर है। उस आयनोस्फीयर में जो गैसेज हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में हैं। जब अर्थ रोटेट करती है तो वो आयंस भी रोटेट करते हैं। आयंस रोटेट करते हैं तो करंट को सर्कुलेट करते हैं, और करंट जब सर्कुलेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई अर्थ मैग्नेटिज्म। थर्ड पॉइंट क्या है? जो हमारी जो अर्थ है उसका जो कोर है वो किसके फॉर्म में है? मोल्टन फॉर्म में है। वहां पे जो है मोल्टन है, रॉक्स भी हैं आपकी, और मोल्टन स्टेट में वो मेटल्स भी हैं। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है तो वो लिक्विड भी, जो मोल्टन लिक्विड है, हाई कंडक्टिंग मोल्टन लिक्विड, वो भी क्या करेगा? रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो करंट लूप बनाएगा, करंट लूप बनाएगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका होता है? मैग्नेट का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ के अंदर क्या है? मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो ये सारे जो डिस्कस किए हमने, ये क्या है? कॉज ऑफ अर्थ से मैग्नेटिज्म। लेकिन अर्थ के अंदर कोई ऐसा बार मैग्नेट फिक्स नहीं है। वो जो मैग्नेटिज्म है अर्थ का, वो किसके कारण हुआ है? वो सर्कुलेटिंग करंट के कारण ही इंड्यूस्ड हुआ है अर्थ के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे काजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मून है नो मोल्टन कोर। मून के पास कोई भी मोल्टन कोर नहीं है, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। वीनस मूव स्लोवर, सो हैव लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो वीनस जो का प्लेनेट है वो मूव करता है स्लोवर स्पीड के साथ, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। जुपिटर मूव फास्ट। जुपिटर क्या होता है? फास्टर मूव करता है, तो उसका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ज्यादा है। क्लियर है? तो मून का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मून हैव नो मोल्टन कोर, सो हैव नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेटा ये आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है। कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। और इससे पढ़ने से पहले आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को भी आपने डिस्कस करना है। व्हाट आर दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? जैसे आपने बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्टडी किया था, वैसे ही अपनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल होता है आपका, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो आपका क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व है या क्लोज लूप बनाती हैं। ये बॉडी ऑफ द मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ दे डू सो, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट एट ए पॉइंट टू डायरेक्शंस नॉट पॉसिबल। हैंस टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स था, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सेम रीजन यही, यहाँ भी हमें यही बताना है बेटा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दी अनलाइक पोल्स एंड दे डायलेट लेटरली। इसका मतलब क्या है कि वो लेटरल प्रेशर अप्लाइड करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। क्लियर है? और इसको हम और भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी क्राउडेड होंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर होंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। यानी कि क्राउडेड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल गिव द
strong magnetic field. And if the magnetic lines of force farther from each other, then magnetic field is weak. एक होता है हमारे पास जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if magnitude and direction of the magnetic field at every point is same. अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. ठीक है, किसी रीजन के अंदर, किसी स्पेस के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से. इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से, जैसे कि आपको दिखा गया है डायग्राम में. देखिए बेटा, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका, और इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. अब इसमें क्या देखिए बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है. यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट. ठीक है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो यूनिफॉर्म नहीं कह सकते बेटा. दोनों चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं. इस केस में क्या, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ना तो डायरेक्शन सेम है, ना मैग्नीट्यूड सेम है. तो ये कैसे एग्जाम्पल है इसके, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब बात आती है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड्स. ठीक है, इनवर्ड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड किससे करते हैं, इक्वली स्पेस्ड क्रॉसिस से. इक्वली स्पेस्ड क्रॉसिस, देखिए क्रॉस लगा रखे बेटा, इक्वली स्पेस्ड क्रॉसिस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टली इनवर्ड. और बाहर की तरफ जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, तो किससे करते हैं हम, डॉट से, इक्वली स्पेस्ड डॉट से. ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, और क्रॉसेस रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड. अगर ये डॉट्स बेटे इक्वली स्पेस्ड डॉट्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इक्वली स्पेस्ड क्रॉसेस हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. क्लियर है. अब यहाँ पे और भी हम बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड, is a path straight or curved at any point of which a tangent drawn gives the direction of a magnetic field at that point. Let us consider a magnetic lines of force and at the point P, direction of magnetic field is represented by tangent drawn at the point P. तो ये P पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ इंडिकेट करेगा. ठीक है, तो ये था आपका बेटा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको पूछ लेना. तो इसमें क्या याद करना बेटे, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं. तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ से क्लियर होता है. और मैग्नेटिक जो फील्ड को हम डिफरेंट नेमिंग से भी हम इनको इंडिकेट करते हैं, जैसे आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, क्लियर है, मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, कोई डाउट है. थैंक यू. नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, ये हमारा बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट एक जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट and inside the magnet they goes from south to north. ठीक है, तो बेटा ये ऐसे लूप बनाएंगे ऐसे. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें. ठीक है, तो अंदर जाएंगे तो अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ. अब जैसे हम कंपास नीडल होती है हमारे पास, जैसे ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, किसी पॉइंट पे हम कंपास को रखते हैं तो डायरेक्शन होती है जो नॉर्थ पोल की. ठीक है, उससे आगे रखते हैं तो फिर इस तरीके से जो पैटर्न बनता है बेटा, और इसी पैटर्न से हमने ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया गया. हमने इस पॉइंट पर रखा कंपास को, तो कंपास में डिफ्लेक्शन ये हुआ, फिर यहाँ रखा तो डिफ्लेक्शन ये हुआ, यहाँ रखा तो डिफ्लेक्शन होते हुए यहाँ तक डिफ्लेक्शन आ जाता है. तो फिर हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं बेटा.
ठीक है, पहले यहाँ रखते हैं, एक पॉइंट आता है, यहाँ रखते हैं दूसरे, तो ये जो पॉइंट बनते हैं इनको मिला देते हैं। ठीक है, और यही क्या आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, साउथ से नहीं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, कोई डाउट है? अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने हॉर्सशू मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की हैं वो ये हैं आपकी, देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो नॉर्थ से साउथ दिखा रखे बेटा, आपको दिखा रखे ना, और अंदर भी दिखा रखे, अंदर क्या दिखा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ, देखो नोटेशन देखिए आप। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड दी मैग्नेट भी वो एग्जिस्ट करती हैं, ये ध्यान रखना है। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, और ये भी डायग्राम देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रखा आपको। ठीक है, ये मान लो साउथ पोल है, ये आपका मान लो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, देखो क्लोज लूप दिखा रखे हैं। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, तो आप ये ध्यान से डिस्कस कर लेना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। और आपका जो चैप्टर है ये थर्ड जो शी है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड।